हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके DFCCL के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत सुन जब नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टॉप 36 क्वेश्चंस के बारे में। इसके मैं 3 सेट कराऊंगा, तो प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भारत में निम्न करों में से कौन सा राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा कौन सा कर इनमें से लगाया जाता है? आंसर होगा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड। इसके अलावा देखिए ये सभी कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। कौन कौन से? कैपिटल गेंस लोन्स और कस्टम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, प्राइस इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। कौन भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो आंसर होगा यहाँ पे टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्या है? इसका राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इसके अलावा ये सभी है ना, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सभी क्या है? फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, ट्रिकल डाउन थ्योरी। जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी को हिंदी में बोला जाता है टपकन सिद्धांत, या फिर आप मात्रेय सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? तो किस पर नज़रअंदाज करता है ये? आंसर होगा यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, आय वितरण पर जो आर्थिक वृद्धि होती है, ठीक है, उसके प्रभाव को ये नज़रअंदाज करता है। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड बाय। भारत में लिंग अनुपात की गणना की जाती है, किसके अनुसार की जाती है? तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन। जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इसमें से लिटरेसी रेट किसकी हाईयर है? उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो आंसर होगा यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषता क्या है कि यहाँ पे जन्म दर तो ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। ठीक है, तो इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल यू कॉल ए सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द पुअर सेक्शंस आर टैक्सेड एट हायर रेट्स देन रिचर सेक्टर्स। जो गरीब सेक्टर्स हैं, ठीक है, पुअर सेक्टर, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है रेदर देन रिचर सेक्टर के बजाय। तो आप ऐसी प्रणाली को क्या कहोगे? व्हाट विल यू कॉल ए सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स उसको बोला जाता है, पश्चिमीगामी कर उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? तो उसको हम बोलेंगे पश्चिमीगामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो बैंक हमेशा किस पर ब्याज अर्जित करता है? लोन्स पर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर एडवर्टाइजिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल लीड टू हायर सेल्स। जो एडवर्टाइजिंग किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू वो सेल्स में वृद्धि करता है, तो उसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो वह कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो ये निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होती है। तो आंसर होगा यहाँ पे, तो इसके अंदर फैक्टर होता है यहाँ पे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना। द प्रोडक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे सेल करना इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्रेडिट रेशनिंग इन इंडिया इज डन बाय। भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे आरबीआई के द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर कॉइन्स मिंटेड इन इंडिया। भारत में सिक्के कहाँ पर ढाले जाते हैं? तो 4 जगह पे डाले जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, कमर्शियल बैंक्स लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? तो आंसर होगा यहाँ पे एग्रीकल्चर को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, ठीक है, ये ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? तो आंसर होगा यहाँ पे जून और जुलाई, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, जून एंड जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रिवेन्यू ऑन करंट अकाउंट। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो होगा डिफिसिट बजटिंग, जो बजट है उसके अंदर घाटा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफिसिट बजटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, मैंने आपको बहुत बार रटाया था इसको, है ना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो आंसर होगा यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी छिपी हुई है। मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी टाइप्स थे वो सभी मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। तो अगर आपने सभी वीडियोस देखे होंगे ना तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं है और आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ए वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? मैंने आपको रटवाया था, ये IBRD को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। पहले देखिए वर्ल्ड बैंक का पहले नाम था IBRD, मैंने आपको डिटेल में बताया था जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। ये सभी चीज़ें मैंने जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपकी थ्योरी से रिलेटेड है ना, जो भी थ्योरी मैंने आपको बताई उसमें से ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रत्येक थ्योरी को अगर ध्यान से देखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्रत्येक क्वेश्चन को। ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहले IBRD था, फिर उससे वर्ल्ड बैंक बना था, ठीक है। तो आपने अगर वो सब पूरी थ्योरी ध्यान से देखी होगी तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल। निम्नलिखित में से कौन उत्पाद संघ कार्टेल का उदाहरण है? तो आंसर होगा यहाँ पे ओपेक। जो ओपेक है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे उत्पादक संघ कार्टेल है, उसका ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। तो ओपेक क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स फिल इन द ब्लैंक हैज़ द लोवेस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो इन सभी राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम जन्म दर है? तो आंसर होगा यहाँ पे केरल के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म सेक्स रेशियो एज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की गणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो मेन डिस्क्रिप्शन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है सेक्स रेशियो का? तो आंसर होगा यहाँ पे
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैंने आपको अच्छे से बताया था इसको, रिसेंटली पास्ड बाय गवर्नमेंट विल बी लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया जीएसटी बिल निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर लगाया जाएगा या फिर लगाया जा रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पे, देखिए किस पर लगाया जा रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से तंबाकू पर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इसके ऊपर ये जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे तंबाकू है, ठीक है, इसके ऊपर ये जीएसटी लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट्टा मार लेना इसको ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्स एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू प्रमोट, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद से, जो कृषि उत्पाद की विधि है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ से, समावेशी विकास से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, समावेशी विकास से, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ द टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है। द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ द टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। ये जोर देता है प्रोड्यूसर पर, निर्माता पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, FCRA एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टैंड्स फॉर, तो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA है, उसका विस्तृत रूप क्या होता है, FCRA की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटल गेन्स रेफर्स टू गुड्स विच, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है। तो किस गुड्स से है कैपिटल गेन्स का संबंध। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सामान के और अधिक उत्पाद में सहायक होते हैं, उससे इसका संबंध होता है कैपिटल गेन्स का, ठीक है। विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो क्या है, ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रेगुलेटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, स्मार्ट मनी टर्म्स इज यूज्ड फॉर, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, ई बैंकिंग के लिए, फिर कैश विद पब्लिक के लिए। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, स्मार्ट मनी टर्म्स इज यूज फॉर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण है। तो सूक्ष्म दृष्टिकोण कौन सा है, माइक्रो अप्रोच कौन सी है इनमें से। तो आंसर होगा यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय BSNL। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, BSNL द्वारा मोबाइल फ़ोनों की बिक्री को अध्ययन क्या है, यहाँ पे माइक्रो अप्रोच है, ठीक है। राष्ट्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर, पूंजी बाजार किसके लिए बाजार होता है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म फंड के लिए, ठीक है, अल्पकालिक कोष के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपसे पूछा गया है पंप प्राइमिंग शुड बी रिसोर्टेड टू एट ए टाइम ऑफ, सार्वजनिक अतिव्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्वजनिक अतिव्यय पंप प्राइमिंग किस समय पर किया जाना चाहिए। ये होना चाहिए डेफ्लेशन की
स्थिति पर, अवस्फीति पर, है ना। तो डेफ्लेशन पर। देखिए आपको मैंने दो चीज़ नहीं पढ़ाई यहाँ पे, इन्फ्लानेशन और डिफ्लानेशन, है ना। तो ये सभी चीज़ें पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो आपको बस मात्र जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी आपको रट्टा मारना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको इनमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्लानेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चार्ज बाय, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है, सॉरी चेंज्ड बाय, है ना। तो जो फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो किसके द्वारा चेंज की जा सकती है, तो वो आंसर होगा आपका आरबीआई के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडोज ऑफ वर्ल्ड बैंक, कौन सी संस्था को विश्व बैंक में सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको देखिए सभी जितने भी विंडोज़ थी आपको मैंने वर्ल्ड बैंक की वो सभी मैंने आपको बताई थी, है ना। अगर आपने वो वीडियो सभी देखे होंगे ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैंने इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस बताए थे आपको, है ना, तो उनको जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थे। उनके अंदर मैंने आपको इनके बारे में डिटेल से बताया था, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स IDA, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको बोला जाता है सॉफ्ट लोन विंडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट्स, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के संबंध को प्रतिलोम होता दर्शाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्लिप कर्व, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार क्वेश्चन है, ये रट्टा मार लेना है इसको, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। तो फिलिप्स कर्व यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपांशंस इन इकोनॉमी एक्टिविटीज आर कॉल्ड, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है यहाँ पे द बिजनेस साइकिल। मैंने आपको बताया था ये द बिजनेस साइकिल उसको बोला जाता है, ठीक है। व्यवसाय चक्र उसको बोला जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का। वॉल स्ट्रीट कोलैप्स लेड टू, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महामंदी की सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वॉल स्ट्रीट कोलैप्स लेड टू। तो ये लेड टू ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, ठीक है। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य का अत्यधिक गिर जाना क्या प्रभाव कहलाता है, महामंदी कहलाता है ना, महामंदी हो जाती है। तो ये टॉप 36 क्वेश्चन आए फ्रेंड्स। आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।